हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये ना समझें कि गणित हम पे नहीं आती है, तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ गणित हमको भी आती है। चलिए पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करूं कि पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कभी क्या है योगफल या योग, ठीक है, इसमें कुछ भी दे रखेगा, योगफल, योग या इसको संश्लेषण करके भी कहेगा, संश्लेषित कीजिए, मतलब इस तरीके से आपको जो है पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको क्या है जोड़, या इसमें जोड़ भी लिख देंगे, जोड़ कीजिए, ठीक है। या फिर इसमें कहेगा मिलाकर लिखिए, मतलब कुछ भी आपको जो है बोलकर वो कह सकता है, आप जो है कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मिलाकर लिखिए, ठीक है, या सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसमें जो आपको कुछ भी आपको इस तरीके से जो है लैंग्वेज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन सभी को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप जो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कि अगर कह दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, क्या है 9 है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी आपकी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद में कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 99। इस तरीके से जहाँ पर भी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार आप 9 लिख देंगे। तो इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की बृहत्तम मतलब बड़ी, क्या है बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या, ठीक है। न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, क्या, अगर बृहत्तम की बात करें तो बड़ी संख्या की बात करेंगे, और न्यूनतम की बात करें तो छोटी संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो बृहत्तम मतलब बड़ी, तो कितनी बार, 4 बार बताना है उसमें। और कह रहा है तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल, कुछ नहीं करना, इसको 4 बार जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की छोटी संख्या उनको जोड़ देना है। तो कितना जोड़ेंगे, देखिए 9 और 1 10, तो क्या होगा 10,999, जो कि आपका सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें 4 की जगह पे कितना भी दे रखेगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, या फिर इसमें क्या रहेगा अंतर। अब यहाँ पर मैंने जो जोड़ वाला बता दिया कि जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, तो आपने लगाया 10,999। अब इसमें क्वेश्चन पलट कर कह दे कि 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर, यहाँ योगफल की जगह क्या दे रखेगा अंतर, क्योंकि ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है, योग और अंतर। इसमें आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और आपने ध्यान से समझ लिया, कुछ नहीं है इसमें। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा और सबसे छोटी संख्या, या तो उसका योगफल पूछ रहेगा या उसका अंतर, अंतर को बोलते हैं घटाना, ठीक है, अंतर को घटाना बोलते हैं, या इसे विश्लेषण करना भी कहते हैं, विश्लेषित करना मैंने आपको बता दिया, जोड़ने को मैंने बता दिया संश्लेषित करना, जोड़ना, ठीक है। अंतर को बोलते हैं घटाना और विश्लेषण करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रखा था अंतर, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर योग की जगह पे क्या रखा है, अंतर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, देखिए 4 अंकों उसी तरीके से हमने कर लिया। उसके बाद में 4 अंकों को छोटी संख्या लिख ली और उसमें क्या करेंगे अंतर कर देंगे, तो ये 9 ही आ जाएगा। और इन 9 में से एक गया, क्या बचा 8, तो 8,999 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8,999। ये बात समझ गए होंगे आप। 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर कितना आएगा 8,999। 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 10,999। ये बात समझ गए होंगे, यहाँ लिख देता हूँ 10,999, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो बिल्कुल आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वह क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
बात करेंगे कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, बढ़ता है, फिर वह 23 सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। ठीक है, अब पहले वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने पे क्या करेंगे, हम उसे जोड़ेंगे। घटने की बात वो कह रहा है घटता है, तो उसे क्या करेंगे, उतना घटा देंगे। ठीक है, तो 18 + 27 कितना हो गया हमारा, देखिए जोड़िए, तो 30 और 8 38 और 7 45, कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। ये क्या हुआ हमारा तापक्रम क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, 23 डिग्री घट गया है, 23 डिग्री क्या होगा हमारा, क्या हुआ, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। तो घटाएंगे, देखिए 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 4 में से 2 गया, 2, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रह जाता है। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। दोबारा समझेंगे, देखिए मैं दोबारा शुरू से समझा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि शुरू में तापक्रम कितना था हमारा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक है, शुरू में बढ़ रहा है। उसके बाद में कह रहा है फिर वह क्या है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, घट रहा है। इतना ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, घट रहा है। ठीक, तो टोटल देख लेंगे, बढ़ना और घटना कितना बचा हमारे इसमें से, देखिए 5 बच गया, कितना बच गया, 5 बच गया, मतलब 5 अभी घटने में ही है। 5 क्या है इसमें, देखिए घटने में ही है, कि 5 अभी और घटाना है हमें। किस में से, देखिए प्रारंभिक तापक्रम कितना था हमारा 27, तो इसमें से घटा दीजिए, आंसर फिर भी आपका वही आएगा, कितना आ गया 22। ठीक है, कितना आ गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इस तरीके से करना चाहेंगे जैसे हमने पहले करा था, जैसे पहले करा था क्या, कि पहले तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड बना था, और फिर 23 जो है घटा गया, और पहले क्या था 27, तो 27 में तो 18 जोड़ दिया तो हमने, कितना हो गया 45, कितना हो गया 45, कितना हो गया हमारा 45। उसके बाद में कह रहा है कि वो 23 जो पहले था क्या था 27 था, और 23 क्या हो गया उसमें घटिया गया, तो 23 हम इसमें से घटा देंगे, क्या रह जाएगा 22। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कर लेंगे, जितना बचेगा उसमें से ये क्या है, इसमें से भी घटा देंगे। ठीक है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही था। चलिए, अगर आपके फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहेंगे, तो मैं क्या है दोबारा इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में आपको जो है ला के दे दूँगा। ये क्वेश्चन आपका देखा हर बार पूछा जाता है इस तरीके के, केवल जो है इसमें नंबरों को चेंज कर देगा, डिजिट को चेंज कर देगा, और क्वेश्चन इसी तरीके से आपका जो है पूछा जाता है कि -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना आपको, कि देखना माइनस के नंबर कितने हैं। मैंने बताया था किसकी भी जो है अगर किसी भी संख्या की गुणा अगर माइनस की सम बार हो रही है, क्या सम बार मतलब 2 4 6 8 इस बार हो रही है, तो वो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और अगर गुणा जो है विषम में हो रही है तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब ये देखिए कितनी बार हो रही है, 2 3 4 5, 5 बार है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वाला। बिल्कुल निश्चिंत हो गए आप। उसके बाद हम इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सबसे पहले हमें जीरो बनाना होता है, तो इधर देखेंगे 6 पंजे 30 मतलब 30। फिर हो गया कि हमारा 3 चौक 12, 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। 120 की 3 बार करेंगे क्या हो गया, 12 3 36 360 हो गया, और 360 की 2 बार करेंगे क्या हो गया 720 हो गया, कितना हो गया 720। चिन्ह हमारा कौन सा था, माइनस का था, तो माइनस के हमारा कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 720 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सबसे पहले देखिए क्या करा हमने, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ गुणा करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई हो रही है उसमें संख्याएं जो होती हैं उसमें माइनस कितने नंबर बार दे रखा है, तो इसमें 5 बार दे रखा है, तो आंसर माइनस का है। अगर यहाँ 6 बार होता तो आंसर प्लस का होता, अगर यहाँ 7 बार होता फिर माइनस का। मतलब विषम नंबर अगर विषम में चल रहा है तो माइनस का आंसर आएगा, और सम में चल रहा है तो प्लस का आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 6 पंजे 30 30 चौक 120 120 60 360 360 दूनी 720, तो 720 माइनस का आपका आंसर है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो एक नंबर इस तरीके से आपका पूरा हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं देखिए 2 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। ये कह रहा है 4 - 1/7। तो देखिए सबसे पहले इसका सबसे सरल तरीका वही है जो आप करते हुए आ रहे हैं, कि इसकी पहले इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस का 1/7, तो कितना हो जाएगा हमारा 27/7, कितना हो जाएगा 27/7। अब इसमें 27/7 तो दिख नहीं रहा, तो बिल्कुल आपको क्या है ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है सेम इसी तरीके से,
अब इसकी गुणा करके देखेंगे, क्योंकि ये तो आपका दिख नहीं रहा, ये भी आपका नहीं दिख रहा। अब हम इसकी गुणा करके देखें, 7 ये 21 और प्लस 6 मतलब 27/7, ये आंसर आपका सही था। अब इसकी बात करेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे, 7 चौका 28 और 1 29, तो ये 29 वाला, तो ये आंसर नहीं था आपका। ठीक है, हमारा आंसर क्या था, 27/7। दूसरा तरीका क्या है, आपको आंसर किस तरीके से लगाना है कि ये इस वाले से में ये घटाएंगे और इस वाले में से ये घटा देंगे, तो 4 में से 1 गया 3 बचा और 7 में से 1 गया 6/7। इस तरीके से भी आप आंसर ले सकते हैं। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं आपको कि 5 सही 5 माइनस 1/7 है, तो इसको आंसर कैसे करेंगे, दोनों तरीके से करके देखते हैं। देखिए 7 पंजे 35, मतलब 7 की 3 बार करें, 7 की 5 बार करेंगे, 35 माइनस 1/7 मतलब 34/7 आ गया। अब इसको सरल तरीका मैंने बताया था, 5 में से 1 गया, मतलब इसको करेंगे, देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब इसमें से कितने बचे हमारे, 28 और 6 34, मतलब 4 सही 6/7। अब इसको हम सरल तरीके, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इसमें से इसे घटाएंगे, कितना बचा 4, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या होगा 6/7। देखिए वही आंसर आ रहा है, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। एक सवाल और बता देता हूँ, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आप करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ 2 माइनस 1/5, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोनों तरीके बताऊंगा, देखिए इसको देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। देखिए इस तरीके से सवाल हैं कि 2 माइनस 1/5, ये सवाल दे रखा है क्वेश्चन में। इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले सिंपल तरीका, दोनों तरीके बता रहा हूँ कि 5 इसकी 5 की इसमें करेंगे, 5 दूना 10 माइनस 1/5 मतलब 9/5। ये तो आ गया आपका इस तरीके से हल करने के। डायरेक्ट वाला क्या है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, देखिए 2 में से पहले पहले तो इसे घटाएंगे, मैंने बता दिया। अगली वाली में से इसे घटाया, क्या हो गया 1, फिर इसमें से इसे घटाया, क्या हुआ 4/5, क्योंकि 5 में से 1 गया 4, 4/5। अब इसको देखो, इसको करके देखो, 5 एकम 5 एक बार जाएगा और ऊपर कितना बच गया 4/5। देखिए वही आंसर आ रहा नहीं आ रहा, वही आंसर आ रहा है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है, बिल्कुल अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, क्या है एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, ये केवल क्या होगा, माइनस वाले में होगा, क्या है माइनस वाले में होगा। ठीक है, अगर माइनस का सवाल दे रखा है, प्लस वाले में तो आपको सीधा सीधा दे रखेगा कि 2 प्लस 1/5 है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 5 दूनी 10 और प्लस 1/5 मतलब 11/5। और इसको भी सेम वही चीज़, 11/5 को भी इसमें 2 सही 1/5 लिखेंगे, और ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में क्या होता है, इसमें से घटाया, कोई भी नंबर आप जो है कर सकते हैं। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 5 में से 1 गया 4/5। इस तरीके से आप सवाल जो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। तो इस तरीके ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसे भी इंपॉर्टेंट सभी हैं कि 496 योग और 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। ठीक है, मतलब 496 और 318 को जोड़ेंगे, 496 और 318 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 और 6 14, 9 और 10 11, 4 3 7 और 1 8, मतलब 814 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप जो है, इसमें आप जो है इस तरीके से आप जल्दबाजी करेंगे तो ये आप आंसर जो है क्या करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं। इस तरीके आप जो है आंसर गलत कर देते हैं। आप कहेंगे गलत क्यों हुआ, क्योंकि उसमें आपने सवाल को नहीं पढ़ा। वो कह रहा है निकटतम सैकड़ा में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकटतम सैकड़ा में मान ज्ञात कीजिए, तो निकटतम देखिए यहाँ पर 8 है, मतलब 800 प्लस 14, इस तरीके से आप जोड़ देखेंगे तो देखिए ये किसके पास में बैठ रहा है, 800 के। ठीक है, क्या है 800 के। अगर यहाँ होता मान लो 14 की जगह पर, मतलब 14 की जगह पर अगर होता यहाँ पर 94, तो हम क्या लिख देते 900, क्या लिख देते 900 लिख देते, क्योंकि वहाँ पर कह रहा है निकटतम सैकड़ा में मान है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगर कोई भी नंबर 50 से कम में है तो वो क्या है सैकड़ा में उससे कम वाला रहेगा। जैसे अगर मैं 100 प्लस 50 की बात करूँ, मान के चलो 100 और 40 की बात करूँ तो वो 100 ही रहेगा। और अगर 100 प्लस 60 की बात करूँ, मतलब 160 की बात करूँ तो वो 200 के पास रहेगा। ठीक है, 140 वाला 100 के पास रहेगा, 145 वाला भी 100 के पास रहेगा, लेकिन 155 वाला की बात करूँ तो 155 वाला भी 200 के पास रहेगा। ठीक है, मतलब 50 से अगर ऊपर वैल्यू है तो वो 100 वाले में उसमें चली जाएगी अगले वाले में, और कम वाले में है तो वो पिछले वाले में चली जाएगी। ये बात समझ गए होंगे। तो इसमें 814 हमारा आंसर आया था, लेकिन उसमें सैकड़ा वाला था, तो हम क्या लगाएंगे इसमें 800 लगाएंगे, जो कि ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन बी में है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए
देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम मैंने बताया था, जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो मैंने आपको लिए हैं यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन है कि 64 का अंडर रूट है, और ये क्या है, इसका क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है कितना, 64 का। तो आपको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है, माइनस। अब हमें क्या है, क्यूब रूट मतलब 3 बार ऐसे गुणा करनी है कि जो 64 बन जाए, तो क्या हमारा 4 आ जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, क्योंकि 4 का क्या है, क्यूब रूट होता है 64, क्या है, 4 का क्यूब रूट होता है 64, 64, ठीक है। और क्या है, 8 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर 2 होता है लेकिन 2 लिखा ही नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो 4 का हो गया 64 क्यूब रूट, 8 का स्क्वायर क्यूब रूट हो गया 8, ठीक है। 64 का क्यूब रूट 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, 64 का क्यूब रूट हो गया 4। ये बात समझ गए होंगे। आपको जो है क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने हैं, बिल्कुल आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, क्या है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसे करके कोई संख्या होगी, प्लस करके जोड़ता चला जाएगा, तो उसमें क्या है, एक स्क्वायर रूट जो है कटता चला जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 16 होता तो उसको हम 4 लिख देते, इस तरीके से होता है। वो सवाल है नहीं, अगली वीडियो में हम लाएंगे, लेकिन इस तरीके के सवाल समझेंगे। जैसे अगर मैं एक सवाल और रख दूँ कि इस तरीके से, इसी की इसको ही रख देता हूँ 64। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये सवाल आपका मान के चलो एग्जाम में आ गया, तो कैसे रखेंगे, देखिए, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है, मतलब वर्गमूल, और इसका क्यूब रूट होता है, अभी हमने निकाला था कितना, 4, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 और 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से ही आ जाएगा। माइनस वाला देखिए, माइनस वाला कर लेते हैं इसमें, यहाँ मान के चलो 49 आ गया, और माइनस के ये क्यूब रूट हो गया तुम्हारा, मान के चलो आप जो है 27 आ गया, ठीक है। अब 27 देखिए, इसका क्या होता है, 7 का होता है, 7 7 49 7 बार, ठीक है। स्क्वायर रूट वर्गमूल जैसे बोलेंगे, इसको देखिए 3 बार ऐसा करना है कि 27 है, तो 3 बार आप जानते हैं कि 3 3 होती है 27, मतलब 3 का क्यूब रूट जो है 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और 3 का क्यूब की बात करेंगे, मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 होती है 27, ठीक है, वही चीज़ आती है। तो 1 से 30 तक के आपको क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं आपको, जो है कोई टेंशन नहीं होगी। तो 7 में से आप 3 घटाएंगे, कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके देखिए, अभी हमने बात करी थी, मैंने कह दिया आपसे 1 से लेके 30 नहीं तो 20 तक तो आप जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है याद कर लेंगे, बिल्कुल आप जो है एग्जाम में बढ़िया करने वाले हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि यही देखिए, माइनस का पॉइंट -0.008 है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल जो मैंने क्यूब रूट बोला था उसको घनमूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, दोनों बात समझेंगे। तो घनमूल मैंने बता दिया, अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करूं, मतलब 2 के क्यूब की बात करूं, तो 2 की 3 बार गुणा करूंगा मैं, 2 की 3 बार गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर 8 का क्यूब रूट की बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 ही आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, मतलब बदल कर वो ही संख्या आ जाती है, ठीक है। अब इसमें 8 की बात कर रहा है, मतलब पॉइंट में है, तो पॉइंट में कैसे करेंगे मैं बता दूं आपको। अगर मैं 1000 की बात करूं तो 1000 आपका कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 का क्यूब होता है। अब इसी तरीके से अगर 1/1000 की बात करूं तो 1 क्या हो गया ये आपका, देखिए 1/10 हो गया, मतलब 0.1 हो गया, 0.1 की बात होगी, क्या होगी, 0.1 की बात होगी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ना समझें, मैं दोबारा आपको बता दूं कि जब कभी इसको देखिए, यहाँ पर घनमूल का मतलब यहाँ पर बिना कहे आपको क्या कर देना है, बिना कहे जो है इस तरीके से आपको क्यूब रूट लगा देना है, ठीक है। घनमूल का मतलब यही होता है। अब जहाँ पर पॉइंट के बाद में जितने जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, 3 अंक पीछे जाना है हमें, 3 अंक कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो 2 तो ये जीरो हो गए, तीसरा ये हो गया, तो क्या लिखेंगे हम अब,
माइनस का क्या लिखेंगे 0.2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे माइनस का 0.2। ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस का 0.2। तो बात समझिए। अगर इस तरीके से आपको नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा दूँ दोबारा। देखिए अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि 1/1000 को क्या लिख रहा हूँ मैं 0.1 लिख रहा हूँ, मतलब क्यूब रूट, मतलब क्या लिख रहा हूँ क्यूब रूट। ठीक है, बात समझ गए होंगे। मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ तो क्या होगा, इसमें 0.001 का क्यूब रूट मतलब घनमूल क्या निकल के आया मेरा 0.1 आ गया। क्या आ गया 0.1 आ गया। अब इसी तरीके से मैं अगर 8 की बात करूँ, मैं अगर 8 की बात करूँ, मैं अगर 8 की बात करूँ तो उसी तरीके से अगर मैं इसको हल करूँ, देखिए अंदर अंडर रूट इसके अंदर करूँ, पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया मैंने 3 जीरो लगा दिए, क्योंकि 3 बार ये आ रहा है। तो मेरे पास क्या बचा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, मेरे पास बचा 3 मतलब क्यूब, ये बचा माइनस का 8/1000। ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया था और नीचे 1000 आ गया था। तो अब देखिए 8 का मैंने बताया था कितना आता है, तो 8 का आपका कितना होता है 2 होता है, और 1000 का कितना बताया था मैंने 10 बताया था। चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ गया, क्योंकि घनमूल में मैं 3 बार बता दिया कि विषम है नंबर, विषम है तो विषम में कोई भी 3 बार गुणा हो रही है तो वो माइनस आएगा, सम में है तो प्लस बार, अगर यहाँ 2 बार आता तो प्लस आता। ठीक है, अब इसको जब भाग करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, वो भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि अभी मैंने निकाला था 1/10 को क्या लिखते हैं हम 0.1 लिखते हैं। ठीक है, 0.1 लिखते हैं, तो 0.1 यहाँ लिख दिया, 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार आ गया, तो इसका आंसर टोटल मिला के क्या आ गया आपका बी आ गया, मतलब माइनस के 0.2। ठीक, अगर माइनस की 3 बार गुणा हो रही है तो माइनस आएगा, माइनस की 2 बार गुणा हो रही है तो प्लस आएगा, अगर प्लस की गुणा माइनस से हो रही है तो माइनस आएगा, प्लस की गुणा प्लस से हो रही है तो प्लस आएगा। ये आप समझ लेंगे। अगर माइनस की गुणा विषम नंबर में हो रही है तो माइनस, और सम नंबर में हो रही है तो प्लस। और क्यूब रूट मैंने आपको बता ही दिया, आपको 1 से 20 तक आपको 1 से 20 तक आपको क्यूब और क्यूब रूट करने हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करूँगा ये जो है इस तरीके की वीडियो में और लेके आऊँ क्यूब और क्यूब रूट वाली। ठीक है, तो आपके समझ में होगा 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 का क्यूब रूट 2 होगा। इस तरीके से आप निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आंसर आएगा इसका देखिए, तो इसमें कह रहा है 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कितना सरल क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस समझने का तरीका आना चाहिए। तो इसमें से 3 किलोग्राम और 178 ग्राम, अब बताइए इसमें से आप घटा लेंगे या नहीं घटाएंगे। चाहें तो आप जो है इसी में से क्वेश्चन में ही आंसर आप करने वाले हैं। कैसे, देखिए कि देखिए 350 मतलब यहाँ 10 है, 10 में से 8 गया, क्या बचा 2 बचा, यहाँ बचे 4, तो 4 में से 7 जाएंगे नहीं तो इसमें हासिल लेंगे, तो 14 में से 7 गए, 7 बचेंगे। यहाँ रह गए कितने 2, तो 272 तो क्या बच गया ग्राम बच गया। तो कहेंगे सर 272 तो एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन वही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वही लगा देंगे। अगर बिल्कुल आपको कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, देखिए मैं बता दूं दोबारा से, मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा क्योंकि 2 में से 1 को घटाना था, तो 172 आएगा, मैंने 272 लगा दिया। मैं दोबारा समझाऊँ, 8 किलोग्राम और 350 ग्राम में से हमें घटाना है 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। तो ग्राम में ग्राम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया कितना रह गया 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 14 में से 7 गए, 7 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 8 अब सीधा सीधा दिख गया, 8 में से 3 गया, 5 बचा, तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम हमारा आंसर सही था। वो जल्दबाजी में मैंने जैसे कहा आप भी नहीं करेंगे जल्दबाजी में आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा था इसमें जो है हासिल जो 2 समझ रहा था इसे, तो 2 ना समझेंगे 3 ही हैं। ठीक है,
डायरेक्ट वाला मैं बता दूं कैसे करना है। देखिए जो मैंने घटाया था कि 8 में से 5 सीधा सीधा घट रहा है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। अगर छोटी होती, यहाँ ग्राम कम होता, तब मैं इसमें से क्या है, एक मतलब किलोग्राम में से ग्राम को ट्रांसफ़र कर देता। जैसे एक सवाल मैं समझा दूँ, यहाँ दे रखा है, मान के चलो कि 4 किलोग्राम और 220 ग्राम में से 2 किलोग्राम और 350 ग्राम को घटाइए। अब समझ गए, ठीक है। इस तरीके से सवाल आएगा, तो आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए 220 में से 350 ग्राम तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किलोग्राम में से ग्राम बनाने पड़ेंगे। तो मुझे मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से जब 4 किलोग्राम की बात कर रहा हूँ, इसमें से 1 किलोग्राम इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3 किलोग्राम, और ये हो जाएगा हमारा 1220 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बात समझ गए होंगे। अब इसमें से मैं घटा दूंगा आराम से, तो 0 आ जाएगा। 12 में से 5 गए, 7 बचेगा। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ कितने रह गए, 11। तो 11 में से 8 गया, कितना बचा हमारा, 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 870 ग्राम तो ये बचा। उसके बाद में 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो 1 किलोग्राम 870 ग्राम आपका आंसर इसमें होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रुपया पैसा मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं लिख दूं, समझ ले, नोट कर लेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। मैं 100 ऐसे लिख देता हूँ, 100 पैसे। यहाँ चलो हिंदी में लिख देता हूँ, 100 पैसे। दोबारा लिखूँ, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है रुपये पैसे से, किलोग्राम ग्राम से, लीटर मिलीलीटर से। एक क्वेश्चन आपका 100% हर बार पूछा जाता है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी लिखेंगे यहाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा था हमारा, 5 किलोग्राम 172 ग्राम, क्योंकि 8 में से 3 गया, 5 बचेंगे, और 350 में 173 गया, 172 आ गया। एक नंबर आपका ये पक्का हो गया। क्वेश्चन की बात करें अगले की, कि 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो आपको पता है, देखिए 2π की बात और 2r, और व्यास बराबर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। व्यास बराबर होता है, व्यास को d बोल देते हैं कभी कभी, तो d बराबर 2r होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना। तो व्यास क्या होता है मैं बता दूं, कि केंद्र से गुजरने वाली परिधि। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली परिधि मतलब सबसे बड़ी परिधि क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, मतलब त्रिज्या का दुगना। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा और समझा दूँ। यहाँ से पॉइंट से अगर कह रहे हैं वृत्त के एक छोर तक की बात करें, तो इसको त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन जब दोनों साइड अगर मिला दिया तो इसे व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। तो कितना हो गया, 2r। अब 2r मेरे को दे रखा है, तो 2r की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दे रखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लगा दूंगा। और परिधि पूछ रखा था, तो परिधि का फॉर्मूला मुझे मालूम है, 2πr है बिल्कुल। अब देखिए 2r की वैल्यू कितनी है मेरी, 3.5, और पाई यहाँ पर पाई आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू अगर मुझे मालूम है तो मैं लगा दूंगा, क्या होता है पाई की वैल्यू, यहाँ 3.5 ये रखा है, 22/7 आप लगाएंगे, 22/7। तो 7 इससे काटेंगे, 7 के 5 बार काटेंगे, मतलब 0.5, कितना 0.5 की कितने से काटेंगे, 22 से गुणा करेंगे, तो 22 पंजे कितना होता है, 110 होता है,
22 पंजे 110 होता है, 22 पंजे 110 होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या है, पॉइंट है तो पॉइंट एक स्थान इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। दोबारा समझेंगे, देखिए मैं यहाँ दोबारा से ही समझा देता हूँ कि 3.5 तो ये है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं इधर पॉइंट हटाऊंगा तो 10 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। 7 से इसे काटा कितने बार, 5 बार, 7 पंजे 35, 5 5 से इसे काटा 2 बार, 5 दूना 10, 2 से इसे काटा 11 बार, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे साथियों। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2r की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। कितनी, 3.5, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर 2r होता है, तो 2r की वैल्यू मैंने लगा दी। पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर दे रखी है तो ठीक है, क्योंकि कुछ सवालों में दे रखेगी कि 22/7 होती है। अगर नहीं भी दे रखी है तो आपको याद कर लेनी है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, 22/7 होती है, ठीक है। कितनी होती है 22/7। वैसे 3.14 होती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन में मतलब इस तरीके का ही सवाल दिया जाएगा कि वैल्यू 22/7 आपकी लग जाए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बोर्ड मास का नियम भी आ जाता है। बोर्ड मास के रूल से एक सवाल आता है, बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पक्का हो जाता है आपका अगर ये सवाल समझ लिया। केवल देखिए इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, केवल संख्याओं को चेंज कर दिया जाता है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो बिल्कुल आपके नंबर जो है 15 में से 15, मतलब जो मैथ का बिल्कुल कैलकुलेशन वाला वो होता है 15 नंबर का, वो आपके होने वाले हैं। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी के लिए एक वीडियो आएगी, केवल एक या 2 वीडियो आएंगी, और इसी में आपके 15 नंबर कवर होने वाले हैं, 15 नंबर कवर होने वाले हैं। तो मैथ पेडागोजी को लेकर तो आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे, मैथ पेडागोजी को लेकर आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो। तो बिल्कुल आपको मैथ को जो है समझना है, 15 नंबर पक्के करने हैं। पेडागोजी तो केवल एक वीडियो में या 2 वीडियो में मैं आपके 15 नंबर मैथ पेडागोजी की कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ईवीएस की पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी ईवीएस वाली, क्या है ईवीएस वाली, तो ये सीरीज चल रही है। केवल 280 प्रश्न आपको करने हैं, केवल 280 प्रश्न करने हैं। लगभग 70 प्रश्नों को मैंने करा दिया है, और एग्ज़ाम से मैं कह रहा हूँ लगभग 20 दिन पहले ये आपका सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, ईवीएस वाला, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी नोट्स वाली करा रखी है, एनसीईआरटी नोट्स वाली करा रखी है, नोट्स वाली करा रखी है। केवल नोट्स आप बनाएंगे, उससे उस क्लास को देखकर नोट्स बनाएंगे, और एक बार एग्ज़ाम से पहले उसे रिवीजन मार देंगे, ठीक है। और अगर जो है केवल क्वेश्चन आपको करने हैं तो ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी सीरीज नाम से मैंने जो है प्लेलिस्ट में जो आपको देखने को मिल जाएगी, और उसमें मैंने लगभग 4 पार्ट करा दिए हैं। जाकर जिस साथी ने नहीं देखे वो जाकर देख ले, उसमें आपको ईवीएस वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये बोर्ड मास नियम से होगा, मैंने बता रखा है बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वाली बात करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐड होता है मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो सबसे पहले आप देख लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला ये है, तो ब्रैकेट 9 और 7 कितने में यहीं हल कर देता हूँ, 9 और 7 16 हो गया, भाग 4 गुणे 5 बराबर -7, बराबर -7, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है हमें, ऑफ इसमें है नहीं है, डिवाइड वाला है तो डिवाइड मारेंगे पहले, 4 चौका 16, 4 बार कट गया, मल्टीप्लाई 5 दे रखा है, और बराबर -7 है। उसके बाद में मल्टीप्लाई की बात करेगा, 4 पंजे 20 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया, कितना आ गया 4 पंजे 20 आ गया। उसके बाद में क्या रखा है, 7 को दे रहा है माइनस में, ठीक है, 7 को क्या दे रखा है माइनस में, तो 7 कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 7 को इधर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, जो है घटाएंगे इसमें 7 को, जो है 7 को भाग में दे दिए, कितना हो गया 7, 20/7। दोबारा देखिए, दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए दोबारा समझिए। तो देखिए इसको, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट का मतलब हो गया 9 और 7 16 हो गया, भाग 4 गुणे 5,
बराबर -7। ठीक, 4 को भाग करेंगे, 4 चौका 16 गुणे 5 बराबर -7। ठीक, क्या है -7। 20 बराबर -7। तो क्या आ गया आपका, देखिए इसमें आ गया आपका, ये हो जाएगा 20 + 7। या तो ये आंसर इस तरीके से होगा 27, या होगा आपका 20/7। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें आंसर हमारा गलत आ रहा है। तो इसमें देखिए या तो आंसर आपका 20 होगा, ठीक है, और 20 ही आपका जो है सही है। इसमें देखिए यहाँ पर शायद क्वेश्चन मार्क है और यहाँ -7 हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये बात समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 20 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा भी करके देख लिया तो उसका आंसर 20 ही आ रहा है। बोर्ड मास का नियम पूछ रखा होता है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है और घटाना है। ठीक है, इसमें सब क्वेश्चन दूसरे दे रखेंगे, लेकिन मैं इसको नहीं कराता हूँ, आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। इस तरीके की और क्लास आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन सर और कराइए। ठीक है, तो क्वेश्चनों को मैं और लेके आ जाऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास से थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और अपने एक सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सही तौर पर तो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जो है बिल्कुल निःशुल्क कराया जा रहा है, वही कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।